दोस्तों, ये माया का जाल का एपिसोड नंबर 5 है। अगर आपने अभी तक इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि इस कहानी का हर एपिसोड पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ है। सभी एपिसोड्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ऑफिस के अंधेरे कॉरिडोर में एक आदमी की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ माया की सांसें तेज हो रही थी। अमन ने पहली बार उसे इतना डरा हुआ देखा था। परछाई अब और करीब आ गई थी। फिर बिजली चमकी और एक पल के लिए उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दिया। अमन की आंखें फैल गईं। वो सचमुच विवान जैसा दिख रहा था, लेकिन कुछ अलग था, बहुत अलग। उसके चेहरे पर पुराने जलने के निशान थे। एक आंख के पास गहरा कट था और उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा डरावनी। माया पीछे हट गई, बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। आदमी हंस पड़ा। क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अमन बीच में आ गया, बोला, तुम कौन हो? उस आदमी ने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया। तो ये है नया खिलौना। अमन को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बोला, अपनी जुबान संभालो। आदमी हंसने लगा। इंटरेस्टिंग, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। फिर उसकी नज़र माया पर गई और अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। 10 साल मैंने इंतज़ार किया, सिर्फ इस दिन के लिए। माया की आंखों में आंसू आ गए। विवान, मेरी बात सुनो। लेकिन विवान चीख पड़ा, चुप! पूरा ऑफिस उसकी आवाज़ से गूंज उठा। अमन तक डर गया। विवान की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थी? माया कुछ नहीं बोल पाई। विवान हंस पड़ा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द। तुम्हें पता है मैं मरा क्यों नहीं? अमन ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। विवान धीरे धीरे उनके करीब आया। क्योंकि किस्मत ने मुझे मरने नहीं दिया। फिर उसने अपनी शर्ट का कॉलर हटाया और अगले ही पल अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी गर्दन से लेकर सीने तक भयानक जलने के निशान थे। उस रात मुझे जिंदा जलाया गया था। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। विवान हंस पड़ा। झूठ, तुम्हें हमेशा से सब पता होता है। अमन अब पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। एक तरफ विवान था, दूसरी तरफ माया, और दोनों की कहानी अलग थी। मगर उसे नहीं पता कि सच कौन बोल रहा था। तभी विवान ने जेब से एक पुरानी चेन निकाली। माया उसे देखते ही रो पड़ी। ये तुम्हारे पास कैसे है? विवान बोला, क्योंकि ये उस रात मेरे गले में थी जब तुम्हारे पिता के लोगों ने मुझे उठाया था। अमन का दिल बैठ गया। अब पहली बार उसे लगने लगा कि शायद विवान सच बोल रहा है। लेकिन तभी ऑफिस के बाहर अचानक गोली जैसी तेज आवाज आई। तीनों चौंक गए। फिर पूरी बिल्डिंग की बिजली एक साथ चली गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी ने अमन के सिर पर जोरदार वार किया। अमन की चीख निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। आखिरी बार उसने देखा, 2 नकाबपोश आदमी विवान पर टूट पड़े थे। माया चीख रही थी, विवान लड़ रहा था, और फिर किसी ने माया का मुंह दबा दिया। अमन कुछ कर पाता उससे पहले वो बेहोश हो गया। जब अमन की आंख खुली तो उसके हाथ बंधे हुए थे। कमरे में अंधेरा था, सीलन भरा, और सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा था। सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। अमन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर वो आदमी धीरे धीरे हंसा और बोला, आखिरकार माया ने तुम्हें भी इस खेल में उतार ही दिया। अमन का दिल एकदम सहम गया, क्योंकि वो आवाज विवान की नहीं थी। दोस्तों, अगर सामने बैठा आदमी विवान नहीं था तो फिर कौन था? और क्या माया सचमुच उतनी मासूम है जितनी दिखा रही है?